अगर ये सारे लक्षण आपके अंदर दिख रहे हैं तो आप बिल्कुल 100% खुश हो जाइए कि आपका गर्भधारण बहुत ही आसानी से, आप बहुत ही इसलिए तरीके से गर्भवती हो जाएंगी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे क्या लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं जो आपके पीरियड होने के बाद अगर दिखाई दे रहे हैं आपके शरीर में, तो आपके प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए बहुत ही जरूरी है। हेलो, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपके सच्ची सहेली चैनल में। प्लीज चैनल पहली बार आया तो चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए और वीडियो को पूरा फुल देखिएगा। ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव आपके लिए होने वाली है, तो वीडियो को पूरा फुल जरूर देखिएगा। अगर कोई भी इस वीडियो से संबंधित कोई भी आपके पास क्वेरी है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर अपने क्वेरी को पूछिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से हार्मोन्स होते हैं जो कि पीरियड आ जाने के बाद वो जो लक्षण, मैं जिस लक्षण की मैं बात कर रही हूँ, वो दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो देखिए, जैसे पीरियड आपकी आ जाती है तो उसके बाद आपके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन्स होता है, उसका लेवल बढ़ने लगता है। उसका लेवल इसलिए बढ़ता है ताकि आपके शरीर में जो भी आपके ओवरी में जो फॉलिकल होते हैं उसमें अंडा ग्रो करे, मेच्योर करे, अंडे की क्वालिटी अच्छी हो। इसलिए एस्ट्रोजन का जो नेचुरल तरीका है वो बढ़ने का, वो बढ़ने लगता है, जिसके द्वारा ही हमको हमारी प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो लक्षण होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं कि अगर ये लक्षण आपको दिख रहे हैं, आपके बॉडी में दिख रहे हैं, तो आपके प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा मैक्सिमम है। आपको ट्राई जरूर करना चाहिए प्रेगनेंसी के लिए। तो जब जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल होता है वो बढ़ता है तो आपके ओवरी में अंडे का जो ग्रो होता है, बढ़ना होता है, वो होना स्टार्ट हो जाता है। उसका मेच्योरेशन, मेच्योर अंडे का होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब अंडा हर तरीके से तैयार रेडी होता है कि कब आपका फर्टाइल विंडो आए, अंडा बाहर निकले, रिलीज हो और आपकी प्रेगनेंसी स्पर्म से मिलने के बाद हो जाए। और एस्ट्रोजन के बाद ये वैसे हार्मोन्स होता है। एस्ट्रोजन बढ़ता है तो एफएसएस हार्मोन भी बढ़ने लगता है साथ ही साथ। तो ऐसे लक्षण क्या है जो दिखने लगते हैं ये हार्मोन्स के बढ़ने की वजह से। तो पहला है मूड इनहांस होना। जैसे हमारा पीरियड आता है, और जब पीरियड आता है स्टार्टिंग में तो हमको इरिटेशन होता है, बहुत सारे लक्षण दिखाई देने लगता है। बहुत लोग को पेट में दर्द होता है, ऐठन होता है या कुछ ऐसे। तो उस दौरान तो हम लोग को अच्छा फील नहीं होता है, लेकिन जैसे पीरियड का मिडल पार्ट आता है, ठीक है, उस दौरान हमारा मूड बिल्कुल अच्छा होता है, हैप्पी होता है, जिससे लगता है कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल फ्री है, बहुत पॉजिटिव सा फीलिंग होती है। हर काम में भी मन लगता है, बहुत अच्छा सा एक अलग सा अनुभूति होता है हर महिला को। अगर आप नोटिस करेंगी पीरियड के कुछ दिन बाद तो आपको ऐसा फील जरूर होगा कि आपका मूड बहुत ही हैप्पी वाला है, कोई टेंशन नहीं, एकदम आप खुश हैं। मतलब सामने वालों को भी दिखता है कि आप बहुत आज खुश हैं, ऐसी बातें होती हैं। तो ये लक्षण दिखाई देते हैं, हमारे मूड में इनहांस हो जाता है, तो मूड आपका एकदम पॉजिटिव हो जाता है, अच्छा सा फीलिंग होता है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है, उसका लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे। और दूसरा लक्षण है कि जब एस्ट्रोजन हार्मोन्स बढ़ता है तो आपके जो वेजाइना प्राइवेट पार्ट होते हैं वो थोड़ा सा गीला होने के साइड में ज्यादा जाने लगता है। मतलब उसमें जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है उसकी मात्रा बड़ी होती है, वो चिपचिपा सा होता है, कच्चे अंडे की सफेदी वाला बिल्कुल ऐसे होता है। अगर आप दो उंगलियों के बीच में से खींचेंगे तो 1 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है। तो ये बहुत ही फेवरेबल कंडीशन होता है आपको प्रेगनेंसी करने के लिए। तो आपको एकदम कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि इस दौरान हमको प्रेगनेंसी के लिए ट्राई जरूर करना चाहिए। तो ये म्यूकस का आपका बढ़ जाना बहुत ही ज्यादा मेन सिम्टम्स होता है आपके प्रेगनेंसी के लिए। तो ये तो जनरली महिलाएं अगर नोटिस करें तो आसानी से ये समझ पाएंगे, फील भी कर पाएंगी कि वो आपका जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसकी मात्रा काफी बढ़ गई है। और दूसरा है आपका मूड, जो सेक्सुअल डिजायर होता है, लिबिडो होता है, उसका बढ़ जाता है। मतलब आपका होता है मूड की अपने पार्टनर के साथ इंस्टिमेट करने का या कुछ ऐसी इंटरकोर्स करने का मन होता है, नेचुरल मन होता है। मतलब बिना किसी फोर्स के आपका नेचुरली तरीके से आपका खुद मन होता है। जो महिलाएं होती हैं पीरियड के बाद ऐसा एक दिन आता है कि आपका खुद इन्हांस होता है मूड की आज मुझे ऐसा करना चाहिए। तो लेपिडो की आपकी जो नीड होती है, चाहत होती है, इच्छा होती है, वो बिल्कुल बढ़ जाती है। आपके हस्बैंड आपको बहुत ही अच्छे लगने लगते हैं। तो इस दौरान भी आपको समझना चाहिए कि आपके बॉडी में कुछ हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स है, जिनकी लेवल बढ़ चुकी है।
और आपका मूड ऐसा हो रहा है करने के लिए, तो आप समझना है कि आपको इस दौरान प्रेगनेंसी के लिए ट्राई जरूर करना है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना। अगर आप जल्दी से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहते हैं, जल्दी से माँ बनना चाहती हैं तो। और इसके साथ ही साथ आपके पीरियड के मध्य भाग में, जैसे पीरियड का साइकिल 28 दिन का, 30 दिन का, 35 दिन का, किसी का 25 दिन का ऐसे होता है। तो पीरियड स्टार्ट हो गया 1 तारीख को, तो उसके मिडल पार्ट में मान लीजिए 1 तारीख को पीरियड स्टार्ट हुआ है, तो 14वें या कुछ ऐसे आसपास आपको क्या होगा, जो ये भाग होते हैं, मिडल भाग होते हैं, मध्य भाग होते हैं पीरियड की, ये बहुत ही हाई फर्टाइल विंडो कवर किए होते हैं। मतलब इसमें जो हार्मोन्स का लेवल होता है मैक्सिमम होता है। और इस दौरान को अगर और इस दौरान आपको तो जरूर एस्टिमेट करना, इंटरकोर्स करना जरूर, अपने पार्टनर के साथ एस्टिमेट जरूर करना है, संबंध जरूर बनाना है। इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि यही वो दिन होते हैं, यही वो कुछ दिन होते हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इनको बिल्कुल मिस मत कीजिए। एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से आपके वजाइना में गीला सा, हमेशा नमी सा लगता है, चिपचिपा सा लगता है, वाटरी डिस्चार्ज होता है, पानी की तरह डिस्चार्ज होता है, काफ़ी मात्रा में होता है। और एस्ट्रोजन बढ़ने की वजह से ही आपका ओवुलेशन होता है, अंडा मैच्योर होकर रिलीज होने को होता है। तो इसको बिल्कुल भूलना नहीं है। इस दौरान आपको जरूर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई जरूर करना है, इसको किसी भी कीमत पे भूलना नहीं है। मैंने आपको लक्षण बताया कि अगर ये लक्षण हो रहे हैं तो आपको तुरंत ट्राई करना चाहिए प्रेगनेंसी के लिए। अगर कुछ महिलाओं में अगर ये लक्षण नहीं दिख रहे, मूड बदल नहीं रहा है, आपको सेक्सुअल डिजायर नहीं हो रही है, या वाटरी डिस्चार्ज नहीं हो रहा, आपका वजाइना गीला नहीं हो रहा है, सर्वाइकल म्यूकस होता है उसका डिस्चार्ज नहीं बढ़ रहा है, तो आपको पहला काम करना है, अपनी डाइट को बिल्कुल चेंज करना है। जी हाँ, कम से कम 70-80% हमारे डाइट का ही रोल होता है हर एक चीज के लिए। तो डाइट को चेंज करना है। आपको एक काम करना है, कुछ मैं टिप्स बताऊंगी, बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही लाभदायक है। आप अपने पीरियड के चौथे या 5वें दिन से ही सौंफ का पानी लेना स्टार्ट कर दीजिए। सौंफ को 1 चम्मच सौंफ लीजिए, रात को उसको भिगो के रख दीजिए, सुबह उसको ग्राइंडर में पीस के छान के ऐसे ही ले सकते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं कि आप रात को 1 चम्मच भिगो दिए, तो नेक्स्ट डे क्या करना है, उसको पानी में 1 गिलास पानी डाल के उसको बॉयल कर लेना अच्छे से। जब थोड़ा सा रह जाए तो उसको हल्का सा गुनगुना हो जाए तो उसको सीप सीप करके पीना है। ठीक है, अगर ये अपनाती हैं तो ये बहुत ही फायदेमंद है। और आपको ये 15-20 दिन जरूर करना है। 15-20 दिन करती तो उसका बहुत भरपूर लाभ आपको मिलेगा। आपको अपने ओवुलेशन से लेके इम्प्लांटेशन तक इसको फॉलो करना है। ठीक है, पीरियड के चौथे या 5वें दिन से स्टार्ट कीजिए, 15-20 दिन इसको कंटिन्यू करते रहिए। आपके लिए बहुत ज्यादा प्रेगनेंसी को धारण करने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है ये। और दूसरा काम करना है, आपको प्रोटीन रिच डाइट लेना है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो उसको लेना है। प्रोटीन रिच डाइट इन्हांस करते हैं आपकी फर्टिलिटी को। ठीक है, आपकी माँ बनने की क्षमता को बढ़ाते हैं। तो अगर नॉनवेज नहीं खाते हैं तो आप नॉनवेज को शामिल कर सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, टोफू खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, दूध, ये सब जो सोयाबीन होती हैं, सोयाबीन बड़ी जो होती हैं, इनको अपने डाइट में शामिल कीजिए। कुछ आप ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं, नट्स एंड सीड्स जिनको कहते हैं, मूंगफली, काजू, बादाम, इनमें भी कुछ मात्रा में प्रोटीन होता है, तो आप इसको जरूर शामिल कीजिए। प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए अपने डाइट में। और जो प्रोसेस्ड जंक फूड, फास्ट फूड है, इनसे तो दूरी बना के रखिए। ठीक है, और अगला है, आपको वाटरी डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, म्यूकस जो मैंने बताया अभी कि वाइट डिस्चार्ज अगर ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो आपको अपने बॉडी को हाइड्रेशन करके रखना है। आपको कम से कम दिन में 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना है, जिससे कि जो वाइट डिस्चार्ज जो होता है वो पानी तो होता है ना, अगर आपकी बॉडी में पानी की भरपूर मात्रा है तो ऑलरेडी वो डिस्चार्ज होगी ही। अगर आपकी बॉडी सूखी सूखी है, डिहाइड्रेट है, तो डिस्चार्ज कम होगा। तो आपको डेली 8 से 10 गिलास पानी पीना है, 3 से 4 गिलास 3 से 4 लीटर पानी जरूर अपने इनटेक में रखना है, जिससे कि आपका सर्वाइकल म्यूकस जो होता है उसकी मात्रा अच्छी बनी रहे, वो सही टाइम पे आपको वो वजाइना से डिस्चार्ज होता हुआ दिखे, जिससे कि आप समझ पाए कि मेरे बॉडी में कुछ हार्मोन्स बदल रहे हैं, जो कि हमारे प्रेगनेंसी के लिए इशारा कर रहे हैं। आपको ट्राई करना चाहिए उस दौरान। अब पानी की भरपूर मात्रा रहेगी तब का जो पीएच लेवल होता है बॉडी का वो भी मेंटेन रहेगा। तो पानी को किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, नींबू पानी, जलजीरा, जीरा पानी, मंठा, बहुत तरीके हैं जो आप पानी को किसी भी वे में ले सकते हैं। ठीक है, सिकंजी हो गया, स्निग्ध हो गया, मतलब हर एक तरीके से आप उसको ले सकते हैं। उसके बाद है अगला, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है
स्ट्रेस, अपने स्ट्रेस को रिक्वेस्ट है कम करके रखिए, क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है ना, हार्मोन्स पे ही डिपेंड होती है। हमारा जो फील करते हैं, जो भी एक्टिविटी होती है, हार्मोन्स बेस्ड ज़्यादा हमको समझ में आती है। तो अगर आपको ये लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आपको अपने स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना है, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन को दूर रखना है। बहुत सारी महिलाएं तो इसी में अपना टाइम वेस्ट करती हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हैं, जिससे कि और भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो प्रेगनेंसी को थोड़ा सा जल्दी करना है तो अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करके रखिए, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है प्रेगनेंसी ना होने के लिए। तो इसको पॉजिटिव रखिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचिए, अच्छा अच्छा जो मन करे वो करिए, अपने मन का कीजिए जिसमें आपका मूड अच्छा बना रहे। तो उन सब चीज़ों को आप कीजिए। अगर ये टिप्स आप फॉलो करती हैं तो उम्मीद करती हूँ कि आपकी प्रेगनेंसी बहुत ही जल्दी हो जाएगी। तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट जरूर कीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।